भूपेंद्र हुड्डा कभी भी किसानों का, जाटों का या दूसरी बिरादरियों का कभी हितैषी नहीं है। वो सत्ता का लालची है और सिर्फ वोट का। भूपेंद्र हुड्डा की सहमति के बिना कुलदीप शर्मा बोल नहीं सकता। इस आम कार्यकर्ता को दिया, लेकिन भूपेंद्र एक गलत राजनीति खेल रहा है। वो क्या राजनीति खेल रहा है कि जाट और गैर जाट जितना दोष मनोहर लाल खट्टर का है, उतना ही दोष भूपेंद्र हुड्डा का मांगने से बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के लिए माफी मांगी है। दलाल खाप से माफी सही विधिवत रूप से नहीं मांगी गई कि मैं तो दलाल खाप का एक सच्चा सेवक और सिपाही हूं, और दलाल खाप के लिए यदि मेरी चमड़ी की जूती भी दलाल खाप कभी बनवाना चाहेगी तो मैं बनवा करके दे दूंगा। उसको टिकट नहीं दी और लोग कहते हैं कि उसकी चली नहीं, उसने चलाई नहीं तो आप एक बात बताए कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारने के बाद वो तो राज्यसभा में पहुंच सकता है, जो कांग्रेस पार्टी का नियम नहीं। और जिसका बाप वहां पर गुजरा था, एक अच्छा नेता था कृष्ण हुड्डा, हमारा बड़ा भाई, और उसका बेटा जो काम कर रहा था वो उसी हुड्डा खाप का था, उसको टिकट क्यों नहीं दिलवाया? नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज समाचार कैरी कार्यालय बादली में पहुंचे हैं राष्ट्रीय किसान नेता हैं रमेश दलाल जी। आइए बात कराते हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। जी नमस्कार। दलाल साहब, एक बड़ा प्रकरण चला हुआ है राजनेताओं के विवादित बयान को लेकर के। हाल ही में ऐसी एक घटना हुई है, कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने दलाल गोत्र को लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया था। सारी घटनाएं आपके भी समक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों राजनेता एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के विवादित बयान देते हैं? देखिए, कुलदीप शर्मा ने जो बयान दिया ये साधारण बयान नहीं जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हमारी खाप को अपमानित करने का बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि ये बयान दिया गया भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में, और उसके बाद यदि वो दोनों चाहते जो हमारा उनसे रिश्ता है तो उसी समय इसका खंडन करना चाहिए था और इस बात को सुधारना चाहिए था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ताली बजाने वालों में रहे उस दिन। और जब हमने ये मुद्दा बनाया कि पंचायत बुलाने का दलाल खाप ने फैसला किया, तो अगले दिन कुलदीप शर्मा ने माफी मांगी। लेकिन उसी दिन भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र जी ने क्यों नहीं इस पे खंडन किया और क्यों नहीं इस बात को सुधारा? तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें भूपेंद्र हुड्डा की एक मौन सहमति थी, स्वीकृति थी, जो भी कुलदीप ने मंच से बोला है, इसमें आप क्या कहेंगे? भूपेंद्र हुड्डा की सहमति के बिना कुलदीप शर्मा बोल नहीं सकता। उसका दूसरा तथ्य एक और उजागर हो रहा है। कुलदीप शर्मा माफी मांगते हुए कहते हैं कि माफी मांगने से आदमी बड़ा बनता है। आज भी माफी मांगते हुए कुलदीप शर्मा कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांग रहा। इसका मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने मामले को दबाने के लिए उसको कह दिया, तो कह रहा है कि माफी मांगने से बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के लिए माफी मांगी है, दलाल खाप से माफी सही विधिवत रूप से नहीं मांगी गई। तो अब आपका क्या आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? माफी भी हो चुकी है, तमाम जो आप स्वयं कह रहे हैं इस प्रकरण को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है, आगे आपका क्या? देखिए, मैं तो दलाल खाप का एक सच्चा सेवक और सिपाही हूं, और दलाल खाप के लिए यदि मेरी चमड़ी की जूती भी दलाल खाप कभी बनवाना चाहेगी तो मैं बनवा करके दे दूंगा। लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की साजिश चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पंचायत बुलाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। पंचायत हमारी खाप ने बुलाई है और मुझे आदेश दिया, मैंने अपने समर्थकों को निमंत्रण भेज दिया। अब पंचायत आगे करनी है नहीं करनी है उसका फैसला तो दलाल खाप उसका प्रमुख गांव मांडोठी करेगा। लेकिन यदि पंचायत होगी तो उसमें मेरे समर्थक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और जो दलाल खाप का फैसला होगा उसके ऊपर हम पूरा का पूरा पालन करेंगे। रमेश दलाल जी, इस पूरे प्रकरण को मैं देखता हूं चुनावी नजर से। जिस तरह से आप सभी को पता है कि बड़ौदा में उपचुनाव है और तमाम हरियाणा की निगाहें वहां टिकी है, कुलदीप शर्मा का बयान और भूपेंद्र हुड्डा की मौन सहमति और इस तरह के बयान बड़ौदा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बड़ौदा चुनाव में मेरी जनता से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि मैं पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ता हूं और भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ काम कर रही है। और वैसे भी जो ये कैंडिडेट है कांग्रेस का भालू, ये नरवाल गोत्र का है, और इसके समर्थन में जो बड़ी पंचायत नरवाल गोत्र की हुई वो कथूरा गांव में हुई है। और कथूरा गांव में खुद मेरी बेटी जो डॉक्टर है और मेरा दामाद भी डॉक्टर है, वो कथूरा गांव में मेरी बेटी ब्याह रखी है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से नरवाल खाप के समर्थन में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहा है और मैं कांग्रेस को जिताने के लिए
क्योंकि पंचायत का फैसला है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा, मैं नरवाल खाप पंचायत का फैसला करता हूं और अपने समर्थकों से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। लेकिन दलाल साहब एक चीज और है, हाल ही में सोशल मीडिया पे आजकल कोई चीज छुपी नहीं रहती है। स्वयं जो वहां से प्रत्याशी है इंदुराज नरवाल, उन्होंने ये दावा किया है कि मेरे नेता केवल भूपेंद्र हुड्डा है, मैं और किसी और को नहीं जानता। देखिए, ये जो टिकट है ये भूपेंद्र हुड्डा का दिलवाया हुआ नहीं है, क्योंकि ये टिकट तो सोनिया गांधी, शैलजा सबने मिलके इस आम कार्यकर्ता को दिया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा एक गलत राजनीति खेल रहा है। वो क्या राजनीति खेल रहा है कि जाट और गैर जाट जितना दोष मनोहर लाल खट्टर का है उतना ही दोष भूपेंद्र हुड्डा का है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बताइए कि जाट आरक्षण में जो पहली पंचायत के बाद रोड जाम हुआ उसमें भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक सबसे ज्यादा अगवा थे। दूसरा, जब ये जाट आरक्षण पूरे हरियाणा में फैल गया और जो हमारे दोनों जाट और गैर जाट बच्चे शहीद हुए, तो उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कि जाट तो वैसे उसकी जेब में आप पड़ेंगे, वो एक भी जाट जो उसमें शहीद हुए उसके घर पे दीपेंद्र और भूपेंद्र कभी शोक प्रकट करने नहीं गए। तो वो कैसे जाट का किसान का हितैषी है, वो वोट का हितैषी है। भूपेंद्र हुड्डा कभी भी किसानों का, जाटों का या दूसरी बिरादरियों का कभी हितैषी नहीं है। वो सत्ता का लालची है और सिर्फ वोट का हितैषी है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, एक तरफ तो उसने कपूर नरवाल को बर्बाद किया और दूसरी तरफ जित्ता हुड्डा जो उसका अपना भाईचारा था उसको टिकट नहीं दी और लोग कहते हैं कि उसकी चली नहीं, उसने चलाई नहीं तो आप एक बात बताए कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारने के बाद वो तो राज्यसभा में पहुंच सकता है, जो कांग्रेस पार्टी का नियम नहीं। और जिसका बाप वहां पर गुजरा था, एक अच्छा नेता था कृष्ण हुड्डा, हमारा बड़ा भाई, और उसका बेटा जो काम कर रहा था वो उसी हुड्डा खाप का था, उसको टिकट क्यों नहीं दिलवाया? अक्सर राजनेता राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए वो मर्यादाएं और सीमाएं लांघ जाते हैं, जैसा कि किसान नेता रमेश दलाल जी जो वर्षों से यहां जमीन पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, किसान हितों और हकों की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने आज एक और बात उजागर की है। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के काफी तल्ख नजर आ रहे रमेश दलाल ने कहा है कि जिस तरह से जो बड़ौदा उपचुनाव में जो माहौल बनाया जा रहा है वो भी केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, और भूपेंद्र हुड्डा जो एक विशेष जाति के लिए हमदर्द होने का अपना दावा पेश कर रहे हैं, चुनाव को जातिगत समीकरण देने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी भी कलई खोलते नजर आए हैं आज रमेश दलाल जी। रमेश जी, बड़ी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं और आपने निस्वार्थ रूप से राजनीति भी की है। पुराने प्रकरण है जिस प्रकार जजपा और इनेलो को लेकर के भी आप काफी सुर्खियों में रहे थे, दो परिवारों को एक करने के लिए भी आपने प्रयास किया था। तमाम इन सारी जो प्रकरण है उनके बावजूद आपको क्या लगता है, क्या जनता समझ पाएगी और बड़ौदा में क्या होने वाला है? देखिए, आज बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अब वो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं, पंचायत उम्मीदवार है, भारी मतों से जीतेगा और हम सब जितवाएंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सीट को खोने का नीचे नीचे काम कर रहा है, इसलिए कुलदीप शर्मा से बयान दिलवा के उसने पहला काम तो नॉन जाट को भाजपा के पक्ष में खड़ा करने के लिए बयान दिलवाया, और दूसरा उसने जो जाट हैं वो जो जाटों पे, दलाल पे हमला करके उसने ये साफ साफ संदेश दिया कि वो जाट हितैषी भी नहीं है। तो जिस प्रकार से स्याही प्रकरण राज्यसभा का आपको मालूम है, तो भूपेंद्र हुड्डा को लोग नहीं जानते। भूपेंद्र हुड्डा ये चाहता है कि यहां पर यदि कांग्रेस हार जाए तो वो पार्टी हाईकमान को कहेगा कि देखो आप लोगों ने टिकट दिया था, वो कैंडिडेट नहीं जीत पाया। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चल रहा है। और यदि पंचायत ने जिताया तो भूपेंद्र हुड्डा कहेगा ये तो मैं जितवा रहा था, जबकि जितवाने का काम नहीं कर रहा। यदि जितवाने का काम करता तो मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, या इस प्रकार के कुलदीप शर्मा का बयान उसकी जनसभा में क्यों आया? नंबर 2, भूपेंद्र हुड्डा ने यदि जितवाने का काम कर रहा था तो बहुत पहले ये स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं सुझाव नहीं दूंगा, सारे मेरे अपने। ये भी उन्होंने नहीं दिया, वो टिकट मांगते रहे और टिकट में भी सबके साथ धोखा करते रहे। आपने देखा कि सांगवान तो भाजपा में चले गए, लेकिन मेरा जितने भी कांग्रेस के रुष्ट नेता हैं जो टिकटार्थी थे, उनसे प्रार्थना है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आक्रोश में तो रहे, लेकिन इस नरवाल उम्मीदवार को न हारने दे, क्योंकि ये हमारे किसानों की पंचायत का फैसला है, ये हमारे किसानों की अस्मिता है।
लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी इस चुनाव में बेनकाब होने जा रहा है, हो चुका है और आगे भी होगा। भूपेंद्र हुड्डा बेनकाब हो चुके हैं और आगे भी इस तरह की जो बातें हैं वो जनता के सामने बेबाकी से प्रस्तुत करेंगे, निडरता के साथ। रमेश दलाल जी जो किसान नेता है, उनका ऐसा दावा है। और देखिए, चुनाव और राजनीति में जिस तरह के बदलाव और नए नए मोड़ आ रहे हैं, उनसे क्या होने वाला है, उदाहरण दिया है रमेश दलाल जी ने। कपूर नरवाल से लेकर के जीता हुड्डा से लेकर के और अंत में जो प्रदीप सांगवान का इन्होंने जिक्र किया है, तमाम तरह के सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सारे समीकरणों की जो बदलाव है, उसकी धुरी भूपेंद्र हुड्डा को बताया जा रहा है। जी हां, अंत में मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के आगे दलाल खाप की क्या मंशा रहेगी। आपने एक जिक्र किया है कि यह फैसला जो आपकी खाप के बड़े अध्यक्ष हैं या जो तपे सरदारी के लोग हैं, वो फैसला करेंगे। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मेरी खाप इसमें जो भी निर्णय करेगी मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन खाप यदि स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पाई तो जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूं, इस बात पर खड़ा रहूंगा कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में टिप्पणी हुई थी, माफी नहीं मांगता, और जब तक कुलदीप शर्मा को कांग्रेस पार्टी से नहीं निकाला जाता, तब तक मेरी और मेरे समर्थकों की आवाज नहीं दबने वाली। और देखिए, किसान नेता रमेश दलाल जी ने आज एक ऐलान कर दिया है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा स्वयं माफी नहीं मांगते हैं या जो कुलदीप शर्मा है वो उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता है, तब तक यह विरोध की आवाज मुखर रहेगी। और एक किसान नेता होने के नाते और अपने दलाल गोत्र में जन्मे रमेश दलाल जी का आज यहां पर ऐलान किया गया है कि वो इस तरह की जो तुच्छ बयानबाजी है उसके सख्त खिलाफ है। किसान नेता है और राजनेताओं को आज एक सबक भी दे रहे हैं कि तुच्छ बयानबाजी से अपने जो स्वार्थ है राजनीति के वो पूरे ना करें। किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी गोत्र को या मानव जाति को शर्मसार ना करे, सबका सम्मान करे। जी हां, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसी तरह की बातें जारी रहनी चाहिए और समाज में गलत बातों का विरोध करने की क्षमता और सामर्थ्य जिस व्यक्ति में है, वही जिंदा माना जाता है।